मिला टाइम्स में खुशामदीद। साल 2024 का लोकसभा इलेक्शन बहुत करीब आ गया है। अपोजिशन ने इस इलेक्शन को मजबूती के साथ लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। इंडिया अलायंस बन गया है और इस अलायंस के बन जाने के बाद मुसलमानों के एक बड़े तबका में खुशी देखी जा रही है। कुछ मुसलमानों के मिल्ली रहनुमा भी अपोजिशन पार्टियों से बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे अब तक ये बात समझ में नहीं आ सकी कि मुसलमानों में ये खुशी क्यों है, मुसलमानों में इत्मीनान क्यों है, आखिर उनको क्या मिल रहा है। मुसलमानों के एक तबका में ये बात एक तरह से बैठा दी गई है या मुसलमानों को ये समझा दिया गया है कि अगर बीजेपी के अलावा पार्टियों के हिंदुस्तान में हुकूमत रहती है तो मुसलमान खुश रहते हैं, मुतमईन रहते हैं, उनके लोगों का कत्ल नहीं होता, उनके लोगों को बेगुनाह गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उनके तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी बीजेपी की हुकूमत होती है और उसके खिलाफ कोई दूसरा तबका लड़ाई लड़ता है तो मुसलमान आंख बंद करके उसकी हिमायत करता है, उसके साथ खड़ा नजर आता है और मुसलमान उसके लिए किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं करता है, अपने हुकूक की मांग नहीं करता, अपने राइट्स की मांग नहीं करता, अपनी नुमाइंदगी का दावा नहीं करता। बस इतना काफ़ी है कि बीजेपी को हराने के लिए कोई गठबंधन मौजूद है, यही मुसलमानों के वोट करने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए, उनके साथ खड़े रहने के लिए, उनके साथ खड़े होकर नारा लगाने के लिए काफ़ी समझ लिया जाता है। अब इस मरतबा भी यही देखिए, इंडिया अलायंस बना और इस अलायंस में तकरीबन 26 पार्टियों को शामिल किया गया है। ऐसी ऐसी पार्टियां भी शामिल है इस अलायंस में जिसके पास लोकसभा का कोई भी एमपी नहीं है। कुछ ऐसी पार्टियां शामिल है जिसकी विधानसभा में कोई नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन उन तमाम पार्टियों को इस अलायंस में शामिल किया गया है और जानबूझकर उन पार्टियों को इस अलायंस में शामिल नहीं किया गया जो हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट करते रहे हैं, इस तरह के गठबंधन को सपोर्ट करते रहे हैं। और इसमें दो नाम सबसे बड़ा है। एक नाम है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का, जिसके कौमी सदर हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल। आसाम में इस पार्टी के 16 से ज़्यादा विधायक हैं। लोकसभा में इसके पास एक एमपी है। पिछले इलेक्शन में इस पार्टी से 3 नुमाइंदों को जीत मिली थी और इनके 3 एमपीज होते थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी एक बड़ी पार्टी मानी जाती है। 7-8 से ज़्यादा इसके विधायक हैं और देश के 2-3 सूबों में इसके विधायक हैं। इस पार्टी के पास इस वक्त 2 एमपी हैं और मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में इस पार्टी की यूनिट मौजूद है। इसके बहुत सारे काउंसलर मौजूद है। इसके बावजूद इस पार्टी को भी अलायंस से दूर रखा गया है। आखिर क्यों? मुसलमानों का मसला सिर्फ इतना नहीं है कि कांग्रेस की हुकूमत बन जाए, बीजेपी की हुकूमत न बने, बल्कि इस देश में मुसलमानों की लड़ाई है सियासी नुमाइंदगी की, समाजी नुमाइंदगी की, तालीमी नुमाइंदगी की और तमाम शोबों में मजबूत होने की। और जब सियासत से आपको निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा, जब समाजी स्टेज पर आपको जगह नहीं दिया जाएगा, फिर आप मजबूत नहीं हो सकते हैं, आपकी अपनी ताकत नहीं हो सकती है, आपके पास अपनी जुबान नहीं हो सकती है और जिसका नतीजा ये होगा कि आप पीछे हटते चले जाएंगे। और इसके बावजूद मुसलमान खुश है कि बस इंडिया अलायंस बन गया। सियासत में भारत का मुसलमान सबसे ज़्यादा पसमादा है। 78 सालों में मुसलमानों ने सियासी सतह पर, नेशनल सतह पर अपनी कोई इमेज बनाने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस में जो मुसलमान थे उन्होंने शुरू में मुसलमानों को कह दिया कि अलग से पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। लेकिन कांग्रेस ने ही मुसलमानों को सबसे ज़्यादा जवाल पजीर किया, सबसे ज़्यादा मुसलमानों का सत्यानाश किया और यही वजह थी कि नेशनल सतह पर मुसलमानों की कोई सियासी पार्टी नहीं बन सकी। इंडियन मुस्लिम लीग मुसलमानों की नेशनल सतह पर नुमाइंदगी कर रही थी, लेकिन वो पार्टी भी केरला तक महदूद हो गई। फिर मुसलमानों को धीरे धीरे एहसास हो गया कि जब तक हम सियासी कुव्वत नहीं बनेंगे, अपनी पार्टी नहीं बनाएंगे, ये कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हमें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करेगी, हमें गुलाम बनाकर रखेगी, हमारी कोई मर्जी नहीं चलेगी, उनके फैसले के मुताबिक हमें काम करना होगा। चुनांचे कुछ लोगों ने अपनी पार्टी बनाने का फैसला किया और असदुद्दीन ओवैसी के वालिद ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक सियासी पार्टी के शक्ल में आगे बढ़ाया, एक्टिव किया, उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सियासी पार्टी बनाई और उन्होंने आसाम में मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। मुसलमानों की और तमाम दलितों की, तमाम मजलूमों और कमज़ोरों की आवाज़ बनकर उभरे हैं और देश के कई अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोगों ने, मुसलमानों ने ख़ासतौर पर सियासी क़ुव्वत बनाई है। और इन सबको आगे बढ़ाना, इन सब
सबको मजबूत करना मुसलमानों की बुनियादी जिम्मेदारी है। लेकिन जैसे ही ये लोग उभरे, मुसलमानों की क़यादत करने लगे, मुसलमानों ने इन पर एतमाद जताया, भरोसा जताया, फिर इन सबको नज़रअंदाज करने का सिलसिला शुरू हुआ कांग्रेस की तरफ से और इन पार्टियों की तरफ से। और इन लोगों को लगा कि अगर मुसलमानों के सियासी नुमाइंदे आ जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हमारे वोट बैंक की सियासत खत्म हो जाएगी। यही तो मुसलमान हैं जिनको हम आरएसएस का खौफ दिलाकर, बीजेपी का खौफ दिलाकर इनका वोट लेते हैं। इनको हम ये कहते हैं कि तुम जिंदा हो तो हमारी वजह से, और अब जब ये अपने लोगों को वोट देने लगेंगे तो हमें कौन वोट देगा। इसलिए मुसलमानों के जो नुमाइंदे हैं, जो लीडर्स बनकर आए हैं, उनको पीछे छोड़ो, उनको अपनी पार्टी में आने पर मजबूर करो। मुसलमानों को सियासी तौर पर खुद मुख्तार मत होने दो, क्योंकि जैसे ही ये सियासी तौर पर खुद मुख्तार हो जाएंगे फिर हमारा वोट बैंक ये नहीं बनकर रहेंगे। इसलिए इनको लोगों को नुमाइंदगी करने से रोको। और चुनांचे अपनी सतह पर जब इन लोगों ने अपनी एक इमेज बनाई है, तो अब जो अलायंस बन रहा है उससे इनको अलग कर दिया गया है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल को किस सोच के साथ इंडिया अलायंस ने शामिल नहीं किया है, ये बात अब तक समझ में नहीं आ रही है। पिछले दिनों में यानी साल 2004 से 9 तक और फिर 9 से 14 तक जो यूपीए की सरकार थी, उसमें बाज़ाब्ता मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी गठबंधन का हिस्सा थी। इन्होंने हर जगह सपोर्ट किया, आसाम में अपोजिशन में थे, फिर भी किसी तरह का उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया। जब विपक्ष का गठबंधन बनता रहा, उसमें भी हमेशा मौलाना बदरुद्दीन अजमल साथ रहे। लेकिन जब अब इंडिया अलायंस बना है, 26 पार्टियों का गठबंधन है, 2024 का इलेक्शन पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी मनसूबाबंदी के साथ लड़ने की बात की जा रही है, तब AIUDF को उस गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है। आखिर क्यों? आसाम की 6 लोकसभा की सीट ऐसी है जहां पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल का सीधा सीधा असर है, उनका पूरा प्रभाव है, और वही जिसको चाहेंगे उसकी जीत होगी, जिसको नहीं चाहेंगे उसकी जीत नहीं हो सकती है। इतना उनका असर रसूख है। देश के कई हिस्सों में मौलाना बदरुद्दीन अजमल से मुतालबा किया जाता है कि वो यहाँ अपनी पार्टी के उम्मीदवार को उतारें, लेकिन मौलाना बदरुद्दीन अजमल इसी वजह से उन जगहों पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारते हैं कि कांग्रेस का नुकसान हो जाएगा, सेकुलर पार्टियों का नुकसान हो जाएगा, वोट पोलराइज हो जाएगा, और वो आसाम तक महदूद रहते हैं। अपोजिशन पार्टियों के हित के लिए, देश के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, बीजेपी को हराने के लिए मौलाना की इतनी बड़ी कुर्बानी है। इसके बावजूद अपोजिशन पार्टियों ने अपने गठबंधन से उनको निकाल दिया, उनको अलायंस में शामिल नहीं किया। हाल ही में मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने संसद के एक भाषण में राहुल गांधी को मुबारकबाद तक दी उनके भारत जोड़ो यात्रा के लिए। उनसे आज तक की एक रिपोर्टर ने संसद के बाहर पूछा कि आपको गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है, आप किसके साथ? उन्होंने कहा कि गठबंधन में हमें शामिल किया जाए ना किया जाए, लेकिन 2024 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने वाले हैं। गठबंधन को हमारा हर तरह का सपोर्ट हासिल रहेगा। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इंडिया अलायंस को नुकसान नहीं पहुंचे। तो एक तरफ मौलाना दस्तूर हिंद को बचाने के लिए, सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए और बीजेपी के खतरात को महसूस करते हुए हर कदम पर इंडिया अलायंस का साथ दे रहे हैं, उसके एजेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं जिन्होंने अभी तक मौलाना बदरुद्दीन अजमल को शामिल नहीं किया है। ये शर्मनाक है और ये दिखाता है कि इंडिया अलायंस की सियासत भी कहीं ना कहीं बीजेपी जैसी सियासत हो गई है। जिस तरह बीजेपी के एजेंडा में बात वाज़ेह तौर पर शामिल है कि मुसलमानों को सियासी तौर पर खुद मुख्तार नहीं होने दिया जाए, कहीं पर मुसलमानों का चेहरा नजर नहीं आए, पूरी दुनिया को यह पता चले कि भारत में सिर्फ हिंदू रहते हैं, यह हिंदुओं का देश है, मुसलमानों को यहाँ सियासी कुव्वत हासिल नहीं है। इसी तरह का मैसेज इंडिया अलायंस भी अपने स्टेज से, अपने इतिहाद से दे रही है कि 26 पार्टियां हैं और वहाँ एक भी कोई मुसलमान नुमाइंदगी करने वाला नहीं है। सिर्फ 2 मुसलमान नजर आते हैं उनके अलायंस में, और वो है महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला, और इस वजह से कि वो जम्मू कश्मीर से आते हैं। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया से मुसलमानों को साफ कर दिया गया है इंडिया अलायंस में, जो बेहद शर्मनाक है। और सबको ये मांग करनी चाहिए कांग्रेस से, आरजेडी से, एसपी से, इन तमाम पार्टियों से कि आखिर उनके अलायंस में मौलाना बदरुद्दीन अजमल को जगह क्यों नहीं दी जा रही है, AIMIM को जगह क्यों नहीं दी जा रही है। खासतौर पर AIUDF हर कदम पर साथ रहती है, हमेशा साथ निभाती है। 2021 के विधानसभा इलेक्शन में भी AIUDF कांग्रेस के साथ थी और कांग्रेस की अपनी गलतियों की वजह से वहाँ बीजेपी की सरकार बनी। तो क्यों
इंडिया अलायंस मुसलमानों को अलग कर रही है? इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों का चेहरा क्यों छुपाया जा रहा है? मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी क्यों नहीं दी जा रही है इंडिया अलायंस में? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल आप भी पूछिए। ट्विटर पर आइए, इस तरह का सवाल कीजिए, इस क्वेश्चन को रेस कीजिए कि आखिर इंडिया अलायंस में मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी क्यों नहीं दी जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।